एंड वेलकम टू एमबीबीएस एडवाइजर। अगर आप कर्नाटका से एमबीबीएस करना चाहते हैं और एक ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे हैं जहां पे हाई क्लिनिकल एक्सपोजर, टॉप नॉच एजुकेशन और मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा का एडवांटेज मिले, तो हम आज आपके लिए एकदम वैसा ही कॉलेज लाए हैं। मैं बात कर रही हूँ ख्वाजा बंदे नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी KBNIMSE। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कॉलेज के बारे में थोड़ा जानने से। फाउंडेड अंडर ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी इंस्पायर्ड बाय द सीक्रेट लेगेसी ऑफ हजरत ख्वाजा बंदे नवाज। ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी ने इस कॉलेज को फाउंड किया था और ये इंस्पायर हुए थे हजरत ख्वाजा बंदे नवाज की लेगेसी से। ये इस्टेब्लिश हुआ है 2000 में, यानी कि 25 साल से ज्यादा का इसको टाइम हो चुका है। 25 प्लस ईयर्स ऑफ क्वालिटी मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल एजुकेशन सर्विंग नॉर्थ कर्नाटका रीजन, यानी 25 साल से ज्यादा ये मुस्लिम माइनॉरिटी की मेडिकल एजुकेशन को सर्व करते आए हैं नॉर्थ कर्नाटका रीजन में। एफिलिएटेड टू ख्वाजा बंदे नवाज यूनिवर्सिटी यानी KBN यूनिवर्सिटी, जो कि गुलबर्ग में लोकेटेड है। अर्लियर इसको RGUHS बैंगलोर के नाम से भी जाना जाता था। अप्रूव्ड बाय NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू ये रिकॉग्नाइज की गई है। एंड प्रीमियम मुस्लिम माइनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ कर्नाटका के थ्रू भी इसको अप्रूव किया गया है। लोकेशन की बात करें तो ये हैदराबाद कर्नाटका रीजन में लोकेटेड है और स्पेशल हैदराबाद कर्नाटका रिजर्वेशन अवेलेबल है फॉर एलिजिबल स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट हैदराबाद कर्नाटका रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होंगे उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन भी होती है। हैदराबाद कर्नाटका रीजन में है, यानी कि एक अच्छी जगह पे ये लोकेटेड है। आप हैदराबाद से भी पास है, आप कर्नाटका में भी हैं, तो एक बहुत अच्छी लोकेशन हम इसको कह सकते हैं। 1000 से 1100 आउट पेशेंट्स पर डे एट KBN हॉस्पिटल, यानी कि पेशेंट फुटफॉल भी यहाँ पे अच्छा है। 1000 से ज्यादा पेशेंट्स यहाँ पे हर रोज आते हैं। वन ऑफ द कर्नाटका बिजिएस्ट टीचिंग हॉस्पिटल, यानी कि कर्नाटका के बिजिएस्ट टीचिंग हॉस्पिटल्स में से एक है, जो आपको एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर देगा। MBBS प्लस MD MS प्लस MBA MSc पैरामेडिकल नर्सिंग, यहाँ पे बहुत तरीके के कोर्सेज कराए जाते हैं। एक ओवरव्यू लें तो ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। 150 MBBS सीट्स यहाँ पे हर साल फिल होती हैं। PG सीट्स की बात करें तो 38 यहाँ पे MD MS सीट्स हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स यहाँ पे 38 है। KBN यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है। हॉस्पिटल की बात करें तो 750 से ज्यादा यहाँ पे हॉस्पिटल बेड्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल आपको मिलता है, जिसकी वजह से आपकी हैंड ऑन लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। OPD की बात करें तो 1000 से ज्यादा पर डे यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया। कैंपस जो है वो 100 एकर्स में लोकेटेड है, यानी कि एक ह्यूमंगस आपको कैंपस मिलता है, एक अच्छा कैंपस मिलता है। और रीजन की बात करें तो ये HK रीजन में लोकेटेड है, जो कि स्पेशल कोटा में आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैंपस, हॉस्पिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज। हॉस्पिटल की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 750 से ज्यादा यहाँ पे बेड्स हैं। मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल विद 24/7 इमरजेंसी, यानी कि इस हॉस्पिटल में आपको 24/7 इमरजेंसी केयर मिलेगी। सर्व्स 1000 to 1100 OPD पेशेंट्स डेली, एडवांस डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स एंड मॉडर्न OTs फॉर डाइवर्स क्लिनिकल एक्सपोजर। 1000 से ज्यादा यहाँ पे हर रोज पेशेंट्स आते हैं और एडवांस डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड मॉडर्न OTs, जो कि यानी मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स, जो कि एक डाइवर्स क्लिनिकल एक्सपोजर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी एंड डिजिटल रिसोर्सेज की बात करें तो वेल स्टॉक लाइब्रेरी विद नेशनल इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स, टेक्स्ट बुक्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज, यानी कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स, टेक्स्ट बुक्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज मिलेंगे, जो कि आपके एकेडमिक्स में आपको हेल्प करेंगी। लाइब्रेरी हर स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल होती है। डिजिटल लर्निंग टूल्स एंड ई-लाइब्रेरी एक्सेस फॉर MBBS स्टूडेंट्स, यानी कि डिजिटल लर्निंग एंड ई-लाइब्रेरी एक्सेस भी हर MBBS स्टूडेंट को मिलेगा। स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेक्चर हॉल्स, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्लासरूम्स विद ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, सेमिनार हॉल्स, ट्यूटोरियल रूम्स, डेमोन्स्ट्रेशन लैब। यहाँ पे टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्लासरूम्स हैं, यानी कि हाई क्लास यहाँ पे हाईटेक आपको क्लासरूम्स मिलते हैं। सेमिनार हॉल, ट्यूटोरियल रूम्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन लैब्स भी आपको इस कॉलेज में मिल जाते हैं। वाईफाई अक्रॉस द इंटायर 100 एकड़ कैंपस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि वाईफाई अवेलेबल है कि नहीं, तो 100 एकड़ के कैंपस में थ्रू आउट आपको इस कॉलेज में वाईफाई मिलेगा। मॉडर्न लैब्स एंड सिमुलेशन सेंटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स फॉर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड और भी कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पे मिलते हैं। स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर बेटर प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड लर्निंग, यानी कि स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड लर्निंग भी इम्प्रूव होती है। सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। अब बात करते हैं हॉस्टल की, तो यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स का हॉस्टल जो है वो सेपरेट है। फुली फर्निश्ड हॉस्टल विद AC,
इंटरनेट, जिम, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, यानी कि आप देख सकते हैं ये कॉलेज आपको हर तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, चाहे वो इंटरनेट हो, जिम हो, प्लेग्राउंड हो और लाइब्रेरी हो, और हॉस्टल्स में एसी अवेलेबल है। डाइनिंग हॉल विद वेज एंड नॉन वेज ऑप्शंस, 24/7 सिक्योरिटी, पीजी हॉस्टल्स आर आल्सो अवेलेबल, यानी कि आपको यहाँ पे इस कॉलेज में डाइनिंग हॉल में मिलता है जिसमें वेज एंड नॉन वेज ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फूड के, और ये 24/7 सिक्योरिटी इस कॉलेज में, इस कैंपस में आपको मिलेगी, यानी कि फुल सेफ एंड सिक्योर कैंपस है। पीजी हॉस्टल भी यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हो और आपको हॉस्टल चाहिए तो आपके लिए भी हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है। स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स कोर्ट्स, रिक्रिएशनल एरियाज विद इन द 100-acre कैंपस, यानी कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे सकते हो। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट कोर्ट्स, प्लेग्राउंड, रिक्रिएशनल एरियाज, ये सब आपको कैंपस के अंदर, जो 100 acre का इनका कैंपस है उसके अंदर ही मिलेगा। स्टूडेंट मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस लाइफ थ्रू आउट द 5.5 years स्टडी, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आप एक हेल्दी बैलेंस लाइफस्टाइल लेके चल सकते हो अपने पूरे एमबीबीएस कोर्स के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीट मैट्रिक्स एंड कट ऑफ ऑफ दिस कॉलेज। तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे हर साल 150 एमबीबीएस सीट्स फिल होती हैं, जिसका हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन करा हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट एंड स्टेट कोटा के लिए 50 सीट्स रिजर्व होती हैं, जो कि एलिजिबल है कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए, नीट, मैट्रिक या केई, यानी कि जो स्टूडेंट्स केई के थ्रू काउंसलिंग करवाते हैं, कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स, यानी कि सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट्स और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स नहीं, उनके लिए यहाँ पे 50 सीट्स रिजर्व होती है। मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा की बात करें तो उनके लिए यहाँ पे 30 सीट्स रिजर्व होती हैं, जिसमें से मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एलिजिबल, पूरे इंडिया के जो मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जो मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा के अंदर आते हैं, उनके लिए 30 सीट्स यहाँ पे रिजर्व है। प्राइवेट ओपीएन जीएमपी कोटा की बात करें तो उनके लिए 35 सीट्स है, ओपन टू ऑल इंडियन स्टूडेंट्स। इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए ये भी ओपन है, प्राइवेट ओपीएन जीएमपी कोटा। मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो उनके लिए 20 सीट्स यहाँ पे रिजर्व होती हैं, ये भी ऑल स्टेट्स का है। मैनेजमेंट कोटा की फीस अगर हम देखें तो वो 16.3 लाख पर ईयर आपको देनी पड़ेगी। इन चार्जेस में हॉस्टल एंड फीस नहीं इंक्लूडेड है, तो वो चार्जेस आप अलग से लेके चलिएगा। ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो उसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल है। यहाँ की फीस जो है कंपैरेटिवली एनआरआई कोटा की हाई जाती है और क्वालिफाइंग नीट स्कोर चाहिए होता है। अब आते हैं पीजी कोर्सेज पे, पीजी एंड कोर्सेज पे। तो यहाँ पे पीजी के जो कोर्सेज हैं वो एमडीएमएस है, यानी कि इसके लिए 38 सीट्स यहाँ पे रिजर्व होती हैं। एमबीए, एमएससी एंड नर्सिंग कोर्सेज के लिए भी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। अब आते हैं हम इस कॉलेज की नीट कट ऑफ में, जो कि 2025 में था। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 495 आपका स्कोर होना चाहिए, यानी कि आप 495 स्कोर से ज्यादा ही आपको स्कोर करना है, तभी इस कॉलेज में आप एडमिशन ले पाओगे। अगर बाकी कैटेगरीज की हम बात करें यानी ओबीसी कैट 2A की, तो 479 यहाँ का स्कोर गया था, एंड बाकी सारे भी आप स्कोर देख सकते हो। एससीजी कैटेगरी का 400 गया था, एंड बाकी जीएम प्राइवेट कोटा का 460 गया था, 460 से ज्यादा गया था। तो आप जो भी हमने यहाँ पे कट ऑफ आपको शो किया है, आप उस कट ऑफ से ज्यादा ही लेके अपना एम चलिए, तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। यहाँ पे हम बात करें एचके रीजन की, यानी कि जो एचके रीजन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कट ऑफ जो है वो 482 कट ऑफ गया था। यहाँ पे एचके रीजन के लिए एक स्पेशल लोअर कट ऑफ दिया जाता है जो कि 482 है, यानी जो रीजन के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए स्पेशल कट ऑफ 482 का जाता है। बाकी सारे भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा के लिए 430 से ज्यादा कट ऑफ यहाँ पे गया है। जितने भी कट ऑफ हमने अभी तक के आपको बताए हैं कैटेगरी वाइज, हम एडवाइस देंगे कि आप उन कट ऑफ से अपना ज्यादा का ही एम लेके चलिए, तभी आप इस कॉलेज में अपने लिए सीट सिक्योर कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फी स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज। तो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसको आप आसानी से समझ पाएंगे। एनुअल फी की बात करें तो 1.54 लाख पर ईयर, यानी कि आपको हर साल 1.54 लाख देना होगा। एचके रीजन को यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी भी मिलती है, जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन से स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी दी जाती है। टोटल 5 साल का एमबीबीएस आपको 7.7 लाख का पड़ेगा। कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप गवर्नमेंट कोटा में इस कॉलेज के आपको कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट होना चाहिए, यानी कि आपको कर्नाटका रीजन का ही, कर्नाटका स्टेट का ही स्टूडेंट होना चाहिए, और किसी स्टेट के होंगे तो उसके लिए ये चीज एलिजिबल नहीं है, ये कोटा एलिजिबल नहीं है। नीट मैट्रिक जो है आपका वो 495 यानी कि जनरल कैटेगरी का 495 तक के होना चाहिए। अब आते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा में, तो इसकी फीस जो है वो 5 से 8 लाख पर ईयर, यानी कि
5 to 8 लाख आपको हर साल जमा करने होंगे। ओपन टू मुस्लिम स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, यानी कि मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा एलिजिबल है, चाहे वो इंडिया से कहीं के भी हो। टोटल 5 साल के एमबीबीएस में 25 to 40 लाख आपको फीस जमा करनी होगी और नीट स्कोर रिक्वायर्ड जो है मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा के लिए वो 430 से ज्यादा होता है। मैनेजमेंट, एनआरआई एंड ओपीएन कोटा की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट कोटा की फीस यहाँ पे 16.31 लाख पर ईयर है, यानी कि आपको 16.31 लाख हर साल फीस पे करनी होगी। 5 साल का जो एमबीबीएस है वो आपको इस कोटा में 81.52 लाख का पड़ेगा, यानी ऑब्वियसली हायर फीस है बाकी दोनों कोटा से। जो कि थर्ड पॉइंट हमने दिया हुआ है, हायर फीस अवेलेबल, यानी कि ऑब्वियसली एनआरआई कोटा है, मैनेजमेंट कोटा है तो इसकी फीस हाई ही जाती है। नीट स्कोर की बात करें तो 380 से 450 आपका क्वालिफाइंग स्कोर होना चाहिए। 100% ओपन टू ऑल स्टेट स्टूडेंट्स, यानी कि इंडिया में आप किसी भी स्टेट के हो, डजंट मैटर, आप एनआरआई कोटा, ओपीएन एंड मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, दैट इज द एडमिशन प्रोसेस ऑफ दिस कॉलेज। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो नीट क्वालिफाई करना है, बहुत ही ऑब्वियस स्टेप है। अपेयर for NTA NEET UG minimum 50% marks in PCB for general, 40% SC ST and OBC, यानी कि आपको नीट एग्जाम देना होगा, उसमें 50% मार्क्स आपको पीसीबी में लाने होंगे जनरल कैटेगरी के लिए एंड 40% मार्क्स SC ST एंड OBC कैटेगरी के लिए लाने होंगे। नो सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट फॉर कर्नाटका, यानी कर्नाटका के लिए कोई भी आपको सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट या एग्जाम नहीं देना होता है। HK रीजन स्टूडेंट्स गेट स्पेशल मेरिट कंसिडरेशन, यानी कि जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक स्पेशल मेरिट कंसिडरेशन दिया जाता है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे जो कि है रजिस्टर ऑन KEA पोर्टल, यानी कि आपको कर्नाटका एग्जामिनेशंस अथॉरिटी के पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना होगा जो कि है KEA.KAR.nic.in पर। नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स रजिस्टर फुली ऑनलाइन, यानी कि जो कर्नाटका से स्टूडेंट्स नहीं है उनको अपना फुल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करना होगा। हैदराबाद कर्नाटका रीजन स्टूडेंट्स मस्ट वेरीफाई HK डोमिसाइल, यानी कि उनको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि वो हैदराबाद कर्नाटका रीजन के ही हैं। पे रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 500 से 2000 के बीच में होती है, वो डिपेंड करती है आप किस कैटेगरी से हो, और फिर आपको आपकी लॉगिन आईडी मिल जाती है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे जो कि होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नीट स्कोर कार्ड, क्लास 10 12th मार्क्स, आधार, कैटेगरी सर्टिफिकेट, HK रीजन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आप HK रीजन से हो तो आपको वो प्रूफ करने के लिए HK रीजन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको जमा करने पड़ेंगे और फिर वो वेरीफाई होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो देना होगा, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपको वेरिफिकेशन के लिए देना होगा। अब आते हैं स्टेप 4 पे जो कि है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। एड KBNIMS Goldberg in preference list, use KEA mock allotment to assess your chances, select HK category if eligible, lower cutoff, lock choices before deadline, select HK category if eligible, यानी कि स्टेप 4 में आपकी आती है चॉइस फिलिंग। आपको इस कॉलेज में अपने प्रेफरेंस कॉलेज की लिस्ट में डालना होगा, सेलेक्ट करना होगा इस कॉलेज का नाम। उसके बाद आप KEA मॉक अलॉटमेंट में अपने चांसेस देख सकते हो कि आपका कितने ज्यादा चांसेस है इस कॉलेज के। अगर आप HK कैटेगरी से हो तो आपको HK कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे जो कि है सीट अलॉटमेंट। KEA यानी कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी अलॉट्स द सीट बेस्ड ऑन नीट रैंक कैटेगरी कोटा एंड प्रेफरेंसेस, यानी कि KEA आपको सीट अलॉट करती है आपके नीट रैंक कैटेगरी कोटा एंड प्रेफरेंस को देखते हुए। राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉक अप राउंड, यहाँ पे 3 राउंड्स होते हैं, उसमें आपकी सीट अलॉट होती है। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे जो कि है रिपोर्ट टू द कॉलेज कैंपस, एक्सेप्ट अलॉटमेंट ऑनलाइन। जो भी अलॉट किया जाएगा, जो भी सीट आपको अलॉट होगी उसको आपको ऑनलाइन एक्सेप्ट करना होगा। पे फीस एट द KEE, यानी कि आपको अपनी फुल फीस पे करनी होगी। रिपोर्ट टू द कॉलेज, उसके बाद आपको कॉलेज जाके अपनी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। आपको अपने ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये बात ध्यान रखिएगा, लेके जाने होंगे। जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एक बार फिर वहाँ पे वेरीफाई किए जाते हैं। और आपको इंटर्नशिप जो है वो KBN हॉस्पिटल में मिलती है। जब आप MBBS का एकेडमिक कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी इंटर्नशिप लग जाती है और इस इंटर्नशिप में स्टाइपेंड भी मिलता है। अब आते हैं इस कॉलेज की लोकेशन पे, यानी कि आप इस कॉलेज में कहाँ से और कैसे कैसे पहुंच सकते हो। तो ये सेदाम रोड गुलबर्ग में लोकेटेड है जो कि हैदराबाद कर्नाटका रीजन में पड़ता है एंड 200 किलोमीटर दूर है हैदराबाद की मेन सिटी से।
बाय एयर की बात करें तो गुलबर्ग एयरपोर्ट सबसे नियर बाय एयरपोर्ट आपको मिलता है, और हैदराबाद राजीव गांधी एयरपोर्ट आपको मिलता है जो कि 200 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन के थ्रू जाते हैं तो गुलबर्गा रेलवे स्टेशन और मेजर बैंगलोर मुंबई रेलवे लाइन यानी कि बैंगलोर मुंबई रेलवे लाइन पे आपको यही एक मेजर रेलवे स्टेशन मिलता है। अगर आप बाय बस जाने का सोच रहे हो तो NH50 यानी कि नेशनल हाईवे 50 एंड नेशनल हाईवे 150 का एक्सीलेंट बस कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस कॉलेज तक के, जो कि बैंगलोर और हैदराबाद से स्टार्ट होती है। अगर आप बाय रोड जाने की बात कर रहे हो तो सिदाम रोड कैंपस वेल कनेक्टेड है इस सिटी सेंटर से। अब समझते हैं व्हाट इज HK रीजन, व्हाई इज दिस कॉलेज स्पेशल फॉर HK स्टूडेंट्स यानी कि हैदराबाद कर्नाटका स्टूडेंट्स। हैदराबाद कर्नाटका रीजन कवर्स 6 डिस्ट्रिक्ट्स, दैट इज कालाबुरागी, बिदार, रायचूर, यादगिरी, कोप्पल एंड बल्लारी। ये सारे 6 रीजन हैदराबाद कर्नाटका जो है वो कवर करता है। KBNIMS इज लोकेटेड इन कालाबुरागी। HK स्टूडेंट्स गेट लोअर कट ऑफ यानी कि जो स्टूडेंट्स इस एरिया के हैं, हैदराबाद कर्नाटका एरिया के हैं, उनको लोअर कट ऑफ का एडवांटेज मिलता है। HK सीट्स आल्सो अट्रैक्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सपोर्ट। स्टूडेंट फ्रॉम दीज डिस्ट्रिक्ट्स गेट एजुकेशनल कॉस्ट बेनिफिट्स यानी कि जो स्टूडेंट्स इस रीजन से होते हैं उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का भी सपोर्ट मिलता है। फॉर HK रीजन नीड स्टूडेंट्स KBNIMS offers the best local options, study close to home in a familiar cultural environment यानी कि इस रीजन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एडवांटेज ये भी है कि वो बहुत ही फेमिलियर एनवायरनमेंट में पढ़ाई करते हैं, जिससे और भी उनका मन लगता है पढ़ाई करने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई यू शुड चूज दिस कॉलेज। तो मुस्लिम माइनॉरिटी रिजर्वेशन है सबसे बिगेस्ट एंड सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, वन ऑफ वेरी फ्यू मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका, स्पेशल 20% माइनॉरिटी कोटा फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया यानी कि इंडिया के अक्रॉस पूरे इंडिया में आपको 20% माइनॉरिटी कोटा यहाँ पे मिल जाता है फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स, पूरे इंडिया से अगर आप डोमिसाइल नहीं भी हो तब भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई यू शुड चूज दिस कॉलेज। मुस्लिम माइनॉरिटी रिजर्वेशन, वन ऑफ वेरी फ्यू मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस कर्नाटका के बहुत ही कम ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा प्रोवाइड करते हैं। 20% यहाँ पे आपको स्पेशल माइनॉरिटी कोटा का एडवांटेज मिलता है फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया यानी इंडिया से आप कहीं से भी हो आपको 20% यहाँ पे एक स्पेशल एडवांटेज मिलेगा मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा में। 750 से ज्यादा बेड्स आपको यहाँ पे हॉस्पिटल में मिल जाते हैं और 1000 से ज्यादा पेशेंट्स यहाँ पे OPD में हर रोज आते हैं यानी कि हॉस्पिटल का पेशेंट फुटफॉल बहुत ही अच्छा है, जिस वजह से आपकी क्लिनिकल एक्सपोजर आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। 1000 से 1100 OPD पेशेंट जैसे डेली आते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे आपको एक्सेलेंट डाइवर्स एक्सपोजर मिलेगा। 100 एकड़ सेल्फ कंटेन्ड कैंपस है यानी कि एक बहुत बड़ा कैंपस आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। मैसिव 100 एकड़ का कैंपस विद फैसिलिटीज ऑन साइट, पीसफुल एनवायरनमेंट ऑन सिदाम रोड, अवे फ्रॉम द सिटी नॉइज, आइडियल फॉर फोकस स्टडी फॉर द MBS जर्नी यानी कि ये कॉलेज जो है वो सिटी के हसल बसल से दूर है, सिदाम रोड पे लोकेटेड है, एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। आपका जो पूरा 5 साल है उसमें आप अपना फुल कंसंट्रेशन एक पीसफुल माइंड से पढ़ पाओगे, उस पर फोकस कर पाओगे, अपनी MBBS जर्नी पे फोकस कर पाओगे। स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यूनिक structured training methodology for better learning outcomes, combines theoretical knowledge with practical learning from year 1 onwards यानी कि इस कॉलेज में आपको एकेडमिक्स पे ही तो फोकस करने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग ईयर 1 से बहुत अच्छी करवाई जाएगी, बहुत अच्छा आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे एक्सपोजर मिलने वाला है। रीजन की बात करें यानी कि लोकेशन एडवांटेज हमने पहले की स्लाइड में डिस्कस करा था, लोकेटेड इन कलाबुरागी डिस्ट्रिक्ट। HK रीजन स्टूडेंट्स गेट स्पेशल लोअर कट ऑफ यानी कि जो स्टूडेंट्स HK रीजन के हैं उनको स्पेशल लोअर कट ऑफ मिलते हैं टू गेट एडमिशन एट लोअर नीड्स स्कोर यानी कि उनके अगर नीड्स स्कोर लो भी है तब भी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, सिर्फ HK स्टूडेंट्स के लिए। KBN यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस यानी कि ख्वाजा बंदे नवाज यूनिवर्सिटी का ये एक पार्ट है। ऑन यूनिवर्सिटी कैंपस यानी कि इनके खुद का कैंपस है। कंप्लीट हेल्थ साइंसेज इकोसिस्टम विद मेडिसिन, फार्मेसी, नर्सिंग, MBA अंडर वन रूफ यानी कि अगर आपको मेडिसिन, फार्मेसी, नर्सिंग, MBA सब कुछ भी करना है तो आपको ये अंडर वन रूफ एक ही कैंपस में मिलेगा। सूफी हेरिटेज एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज यानी कि इस कॉलेज की बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल वैल्यूज है, एक बहुत ही अच्छा हेरिटेज है। इंस्पायर्ड बाय हजरत ख्वाजा बंदे नवाज, कॉलेज इंस्टिल्स वैल्यूज ऑफ कंपैशन, सर्विस एंड ह्यूमनिज्म यानी कि ये कॉलेज जो है वो कंपैशन, सर्विस एंड ह्यूमनिज्म की वैल्यूज को फॉलो करता है एंड
एक बहुत ही अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको पता है एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है आपके मन में, जिसकी वजह से आप और भी फोकस्ड होते हो अपनी चीज़ों को लेके। मेडिसिन टॉट एज अ वोकेशन ऑफ द सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यानी कि मेडिसिन आपको यहाँ पे सिर्फ एज अ पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है, आपको एज अ एक्ट ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी पढ़ाई जाती है। अफोर्डेबल फॉर एचके एंड माइनॉरिटी, यानी कि अगर आप एचके रीजन यानी कि हैदराबाद कर्नाटका रीजन के स्टूडेंट हो या फिर मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा में एलिजिबल हो, तो आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल फीस है। गवर्नमेंट कोटा की फीस 1.54 लाख पर ईयर है एंड मुस्लिम माइनॉरिटी एंड एचके रीजन के लिए ये बहुत ही अफोर्डेबल फीस जो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर अपनी क्वेरी आप कमेंट में लिख सकते हो। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।